अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक अपनी रहमतें इसी तरह आप पर बरसाता रहे और हमेशा की तरह आप मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। हमें हमारी जो दुआएं हैं वो हमेशा की तरह आपके साथ हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जरूर शेयर करें। अ, जो राय आपसे मांगी जाती है उसका इजहार जरूर करें, क्योंकि आपकी राय को पढ़कर हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलते हैं जो हम अगले वीलॉग में भी और उससे सीखने का मौका भी मिलता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे जो कमेंट्स हैं उस पर आप लोग जो राय है उसका जरूर इजहार किया करें। जी, मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ी खबर से शुरू कर लेते हैं। और वो खबर जो है वो पीटीआई पर इस वक्त वो जो कहते हैं ना कि मनो मिट्टी ऊपर गिर पड़ी, वो मनो मिट्टी से भी कुछ ज्यादा जो है ना वो गिरने वाली है, बल्कि गिर गई है। बल्कि जुमा हमेशा की तरह पीटीआई को उल्टा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को मुल्जमान के केसेस के फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी है। ये केस काफी देर से चला आ रहा था और इस केस का कोई फैसला नहीं हो रहा था और समझा जा रहा था, कहा जा रहा था कि 9 मई की रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें अदालतें बन रही हैं। तो अदालतों ने अपना जो है आज मेरे ख्याल में फर्ज अदा कर दिया है। उन्होंने मशरूत इजाजत दे दी है। फौजी अदालतों के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमात के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जमान को सजाओं में राहत मिल सकती है वो देकर रहा भी किया जाएगा। आईनी बेंच ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसले में सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमात के फैसले से मशरूत होंगे, जिसमें आपको बताया आईनी बेंच को लवाहकीन कह रहे थे कि फैसला कर दें, जेल भेजना है तो भेज दें, रहा करना है तो रहा कर दें, लेकिन कुछ करें जरूर। और ये बात मेरे ख्याल में मैं भी कहूंगा, आप भी कहेंगे कि भाई अगर जुर्म किया है तो सजा दे। इतना मतलब कि सरकारी मेहमान बनाकर अपना और उनका नुकसान क्यों कर रहे हैं? अपना नुकसान ये कर रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ आपके बारे में गलत राय पाई जाती है। आप लाखों करोड़ों का उनको खिला पिलाकर उनकी हिफाजत कर कर नुकसान पहुंचा रहे हैं, एंटी स्टेट किस्म के बम बना रहे हैं। और दूसरा, अगर उन्होंने उन्होंने जुर्म किया तो उनको सजाएं दें और भेजें उनको, अपना वो जो जुर्म उन्होंने किया है सजाएं भुगतें। अल्लाह ला खैर सल्ला। वकील से इजाजत ली गई। उन्होंने कहा जी आप मिलिट्री कोर्ट को इजाजत दें तो सजाएं सुनाएं। इसके बाद बाकायदा तौर पर इजाजत दे दी गई है। तो यहाँ पर जो आईनी अदालत है उसने लवाहकीन से बात करने के बाद, उनसे इजाजत लेने के बाद ये जो है बाकायदा तौर पर अब इजाजत दी है। मैं समझता हूँ कि ये खानदानों को रिलीफ ही है, क्योंकि 1 साल अ, से ज्यादा अरसा हो गया है, लोग पकड़े हुए हैं और उनके बारे में कोई बात नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं कर रहा। फुटबॉल बने हुए वो बेचारे। तो अब अगर उन्हें जुर्म किया तो उनको सजा मिलेगी और अगर जुर्म नहीं किया तो वो अपने प्यारों के पास आ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों पर फैसला खुश आयरत इसलिए भी है क्योंकि 1 साल हो चुका है। 85 मुल्जमान बगैर फैसले के मिलिट्री हिरासत में है। अब जिन मुल्जमान की बरीयत बनती है वो जाहिर है बरी होंगे और जिनकी सजा बनती है सजा होगी। ये एक तरह का रिलीफ ही है। सजा भी जेलों में ही पूरी पूरी करनी पड़नी है। और ठीक है, फिर जनवरी तक फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त पर फैसला भी हो जाता है। अगर वो फैसला फौजी अदालतों के खिलाफ आ गया तो फिर भी रिलीफ मिल जाएगा मेरे ख्याल में। देखें, यही तो मसला है, यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। अदालती निजाम, अदालती सिस्टम जो है इस तरह का है कि उस पर बात बंदा कहां से शुरू करे और क्या करे। हमें सुनाया जाता है कि ज़ियाउल हक के पता नहीं परदादे का या ज़ियाउल हक के कोई दादे का या ज़ियाउल हक के कोई पेशावर में मकान था और उन्होंने दरखास्त दी और वो उस वक्त अभी फौज में भर्ती नहीं हुए थे। और फिर जब वो फैसला आया या फिर जो फैसला हुआ उस वक्त वो आर्मी चीफ बन चुके थे। अब इतना अरसा लगा अदालत से रिलीफ लेने के लिए। मतलब इसके सब के किस्से कहानियां सुनाई जाते हैं, आज भी है। तो ये मेरे ख्याल में एक एक हर लिहाज से इसलिए बेहतर है कि भाई किसी साइड पे तो लगाओ। फौजी अदालतों में भी अगर आपके पास सबूत नहीं है या फौजी वहां पर जो केस चलेगा वहां पर हुकूमत के पास सबूत नहीं है तो फौजी अदालतें बंदे को कहां फेंक देंगी? वो भी छोड़ेंगी ना। जाए भाई आपके पास सबूत, आपके खिलाफ सबूत नहीं है, जाए आप अपने घरों के बच्चों और प्यारों के पास। और अगर सबूत है तो आपने सिविल अदालतों से भी सजाएं मिलनी है और फौजी अदालतों से भी सजाएं मिलनी है। अच्छा जी, इमरान खान जो है जनाब ये नहीं साल है रहा, दोनों पासे हुए। एक तो इमरान खान साहब अपने लीडरों पर तपा हुआ है। इमरान खान साहब को अपने लीडरों पर बड़ा गुस्सा है। उन्होंने काफी मतलब गुस्सा निकाला है। वो समझते हैं कि मेरे बाहर जो है सब हंसी खुशी रह रहे हैं, बाहर गुड्डी गुड्डे का खेल चल रहा है। बैरिस्टर गौहर और फैसल जो वो वाडा साहब है वो ऐसे जफियां पा रहे हैं जिवें इको मां दे जम्मे दो होंदे ने। अब ये खबरें भी उनको मिल रही हैं। उनको लग रहा है कि मुल्क में अमन और सुकून अगर हो गया तो ये क्यों हो रहा है? अगर अपोजिशन और हुकूमत साथ में मिलकर बैठने जा रहे हैं तो ऐसा क्यों होने जा रहा है? मसूफ ने फिर जनाब आपको पता है
वो तीली लगाते हैं और तीली लगाकर पूरे का पूरा कनस्तर जो तेल का है वो ऊपर फेंक देते हैं और उसके शोले जो हैं वो साथ वाले मुल्क में भी नजर आते हैं कि पता नहीं इस मुल्क की हो गया, अड्डी वड्डी उत्ते अग बल्दी पई है। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि अखबार पढ़कर लग रहा है जैसे बाहर सब नॉर्मल है, जेल के बाहर दोस्ताना माहौल चल रहा है, सारे खुशी से रो रहे हैं। और इसके बाद खान साहब ने फिर मिसाइल दागा और अपनी पार्टी को मुश्किल में धकेल दिया। मैं अक्सर कहता हूं कि खान साहब का मसला ही ये है कि मैं जेल में बैठा हूं और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये मतलब पार्टियां कर रहे हैं। पार्टियों से मुराद ये है कि ये असेंबली पे जा रहे हैं, ये सेनेट पे जा रहे हैं, ये हुकूमत को अगर टफ टाइम नहीं दे रहे, हुकूमत को काम करने दे रहे हैं, तो ये भी तो खान साहब के लिए प्रॉब्लम है ना। हुकूमत का काम करना, मुल्क की मैशत बेहतर होना खान साहब की हमेशा के लिए मौत है और वो ये खान साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते। खान साहब ने कहा जी कि मेरे सामने जहर, इमरान खान का जहर आपके सामने रखूंगा अभी मैं, और जरा इस पे देख लीजिएगा कि वो क्या सोचते हैं। और खास तौर पर जो मेरे भाई जो यूथिये हैं वो जरूर सुन ले, एंड पे उन्होंने निकालनी गालियां, लेकिन सुन ले कि उनका मुहात्मा चाहता क्या है। इस्लामाबाद के कत्ले आम को और वो जलियांवाला बाग की तरह ना अवाम भूलेंगे ना हम भूलेंगे। अब अंदाजा करें ओ भाई, ऐसे फेक न्यूज की फैक्ट्री इमरान खान है। मैं इनको बानी फेक न्यूज कहता हूं, बानी तहरीक इंसाफ नहीं कहता, बानी फेक न्यूज कहता हूं। अब बानी फेक न्यूज साहब जो कह रहे हैं वो सब आपके सामने है। खुदा का खौफ करे खान साहब, मतलब गोली ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ नहीं ਆਣ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ। जनरल डायर का कत्लेआम 100 साल बाद भी अवाम को याद आया। इस वक्त ना कैमरे थे ना मीडिया था। आप अंदाजा करें, मौजूदा रियासत को जनरल डायर कह रहे हैं और जिसको कह रहे हैं वो आपको पता है। इमरान खान ने इंतशार का एक और रास्ता निकाला है कि 15 दिसंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शुहदाए इस्लामाबाद कत्ल के आम हवाले से यौम सोगर दुआया तकरीबात का इनाकात किया जाएगा। और इस भी जो उनकी पार्टी है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। देखें आप इस बात को, आज तारीख चेक कर लें, आज क्या तारीख हो गई है और कितने दिन के बाद 15 है। मतलब आज जुमा हो गया और परसा जो है आज 13 है, तो परसों 15 है अगर मैं गलत नहीं हूँ। अब मुझे मतलब क्या ऐनक लगानी पड़ेगी देखने के लिए आज तारीख क्या, लेकिन मेरा ख्याल 13 है क्योंकि इतवार बनती है 15। तो 15 को अगर उनका कोई ऐसा है तो साथ में उन्होंने जनाब कहा ये उनके जो मैं अब क्या कहूँ, इनको जो ओवरसीज पाकिस्तानी अंधे उनकी मोहब्बत में है, जिन्हों के घरों के ड्राइंग रूमां च मां प्यो ने फोटो लाई दी खान साहब ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ समझ नहीं आती ऐसे बटावे जो बने ने ओवरसीज वाले, कि वो उनको भी कह रहे हैं कि जनाब आप भी निकलें, आप भी अपने अपने मुल्कों में खड़े होकर बत्तियां जलाएं, रोशनी जलाएं, शम्मा रोशन करें। और शहदाए, ओ भाई कौन से शोधा है, टोटल 2 बंदों के घर पे गए हैं। एक पे घर पे गया है गंडापुर गया है, दूसरे के घर पे बुशरा बीबी गई है। दोनों ने 2 करोड़ बांटा है। अगर 12 चाहते हैं तो 12 घरों में जाए ना भाई, हमें भी नजर आया कि 12 करोड़ बांटा है आपने, पर ड्रामेबाजियां किए जा रहे हैं, किसी बात का सबूत है कोई नहीं आपके पास। खैर 15 दिसंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामाबाद के कत्ल के हवाले से यौम सोग और दुआया तकरीबात का इनाद किया जाएगा। मेरी रिहाई ना हुई तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक भरपूर तरीके से चलाई जाएगी, जिसमें पहला कदम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात की जर में कमी होगी। इंशाअल्लाह ताला ऐसियां चपेड़ा पैणगियां ना ओवरसीज तो खान साहब सारी उम्र नहीं भुलोगे। मुंह दे लाल मुंह चपेड़ा मुंह दे पैणगियां, लाल कुछ होर जगह हो जानी है। तरसीलात, तरस जाएंगे आप पाकिस्तान को नाकाम बनाने के लिए। जब आप पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात करेंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानी पहले से 10 गुना ज्यादा पैसे भेजेंगे पाकिस्तान को। इस वक्त जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जरूरत है वो उनके साथ खड़े हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी किसी की मलकियत नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप लोगों ने पैदा नहीं किया, ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप खाने के नहीं दे रहे। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो किसी शख्सियत से मोहब्बत नहीं करते। कई इमरान खान आए, कई इमरान खान मर गए, आपके अबाउ अजदाद भी आए थे, वो भी चले गए, आपकी पैदा की हुई औलाद भी चले जाएगी, लेकिन पाकिस्तान हमेशा रहेगा। तो पाकिस्तान के बारे में ये सोचना कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो मतलब आपके कहने पर पैसे नहीं भेजेंगे, वो आपके कहने पर मैं कह रहा हूं कि लानतें इतनी भेजेंगे कि समेटते समेटते पूरी तहरीक इंसाफ जो है वो सड़ जाएगी और मर जाएगी। तो इसलिए ये बात तो आप भूल जाएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी भेजेंगे। बोले अपनों को, मिला मैं कल 2-4 लोगों से पूछा है मैंने कि भेजेंगे, उन्होंने कहा जी जरूरत है, घर पैसे तो भेजने ही भेजने हैं। तो कौन पैसे अपने घर वालों को भेजने हैं कि पाकिस्तान को भेजने हैं? खैर यहाँ पे किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने वाली। हर महीने की तरह आप जितने भेजते हैं उससे डबल भेजें। इसके बाद मसूफ ने अपने ज़ायम का खुलकर हम अदारों से कहते हैं कि जो लोग अवाम और फौज के सामने लाने का काम कर रहे हैं उन्हें पहचाने और रोकें, हम अपना मुल्क टूटने नहीं देंगे। अब अदारों को कह रहे हैं कि जी आप लोग अवाम के सामने आते हैं और आप मुल्क पर अवाम पर ज्यादती करते हैं। अदारों को तो खान साहब ने मतलब कि वो जो इज्जत और एहतराम दिया अपने दौरे हुकूमत में बस वही दिया है। उससे पहले और उसके बाद ये उनका मिशन है इस मुल्क को तोड़ना। हुकूमत करने तो खान साहब आए ही नहीं थे ना, वो तो तोड़ने आए थे मुल्क, वो तो मुल्क का नुकसान पहुंचाने आए थे, अदम इस्तेहकाम पैदा आए थे। कश्मीर हमारा शहरक थी, क्या किया हमारी शहरक का, दे दिया ना हिंदुस्तान को, लिख कर दे आया अमेरिका में, ये करने आए थे वो।
इमरान खान का ये जुमला मुल्क नहीं टूटने देंगे, दर हकीकत तो इमरान खान मुल्क तोड़ना चाहता है और अपने अज़ाम जो है वो दूसरों पर थोपना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं खान साहब, आप कुछ भी कर लें, ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी आपकी टोटल औकात जान चुके हैं। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं, आपके साथ बैठे हुए लोग, आपकी पार्टी के लोग भी आपको जान चुके हैं कि आप मुल्क दुश्मन है। वो आपके साथ मजबूरी में है, उनको कोई और पार्टी ले नहीं रही, उनकी किसी और पार्टी में जगह बनती नहीं है। जिस दिन उनको चांस मिला खान साहब, एक बंदा आपके साथ नहीं होगा, वही शेख रशीद बैठा होगा टीवी पे और वही आपकी जो मां बहन एक कर रहा होगा। ये बात मेरी लिख के रख ले। इधर पीटीआई एक और शरंगेजी करने जा रही है जिसका पहले से पता चल गया। पीटीआई ने लाशों का बयानिया फेल होने से प्लान बनाया और शाम की वीडियो उठाकर उन्हें एडिट किया और ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। डी चौक की मिसिंग जेलों में कैद है। दिलचस्प बात यह है कि ये सारा प्लान पीटीआई के अपने लोगों ने रियासत तक पहुंचा दिया है। इस हवाले से पीटीआई के अंदरूनी जराये के मुताबिक पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जेली वीडियोस, तस्वीर के जरिए जेली बयाने बनाने की साजिश कर रहे हैं और इन वीडियोस में दावा किया है कि हुकूमत मुखालिफ कैदियों को पाकिस्तानी जेलों में हरासती मराकज में बदतरीन तशद्दुद और गैर इंसानी हालात में रखा गया है। पीटीआई की क्यादत की हिदायत पर यह वीडियो शाम में बशार अल असद के दौरे हुकूमत में शामी जेलों की वीडियो को इस्तेमाल करते हुए तैयार की जा रही है और उन्हें जेलें पाकिस्तान की करार दे दिया जाएगा। शरपसंद जमात के अंदरूनी जराये ने मजीद इंकशाफ किया है कि पीटीआई की क्यादत ने इससे पहले डी चौक पर सैकड़ों कारकुनों के हलाक होने का दावा किया था, लेकिन जैसे ही ये बयानिया 0-0 हो रहा है, खत्म हो रहा है, झूठ सामने आ रहा है, पार्टी ने 26 नवंबर हुकूमत के क्रैकडाउन के बाद सैकड़ों कारकुनों के लापता होने का इल्जाम लगा दिया। मैं अपने टीवी टॉक शोज में अक्सर कह रहा था कि क्यों नहीं बात करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, क्यों वाले कंबल रजाइयां और सरहाने लेकर नहीं जाते उन जेलों के बाहर जहां पे इनके लाखों लोग जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। कभी सुना किसी के मुंह से? बल्कि ये तो ये कह रहे हैं कि जो मर भी गए हैं हमने उनका मुकदमा दर्ज नहीं करा रहा, उनके घर वाले कराए, पार्टी का क्या तल्लक है उनसे? बैरिस्टर गौर साहब ये बात फरमा चुके हैं। इसका मकसद हुकूमत और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना और बैनुल अक़वामी हमदर्दी हासिल करना है, जो मेरे ख्याल में अब नहीं मिलने वाली। अगर शरपसंद जमात पीटीआई इन जेली वीडियो या खबरें फैलाने में कामयाब होती है तो इससे बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख मुतासर होने का खदशा है। पार्टी की सोशल मीडिया पर गैर मुल्की दस्तरस इस खतरे को और बढ़ा देती है, जो जेली खबरों के जरिए सियासी मुखालफिन, कानून नाफज करने वाले अदारों की आला क़यादत और सहाफियों को हदफ बनाती है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होने वाला। ये इनका जो हर प्रोपेगेंडा झूठ होता है, झूठ 2 दिन बिकता है, 3 दिन बिकता है, सच बिकता है। नवाज शरीफ का मोटरवे आखिरी दम तक चलेगा और बिकेगा। नवाज शरीफ की पाकिस्तान से जो उस वक्त दहशतगर्दी को जीरो करना सारी उम्र चलेगा। नवाज शरीफ का जो ये पेशावर से लेकर अब देखे कितना पठान, कितना पख्तून कराची में आबाद है, कितना पख्तून है, वो कहां से है? सारे का सारा केपीके से। केपीके के 4 सद्दादे हैं, केपीके के से पूरा हरिपुर वहां पे भरा पड़ा हुआ है। आप देखेंगे आधा जो पख्तूनख्वा है वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं जनाब कराची में। और जो कराची से केपीके में आने के लिए ट्रेन में 24 घंटे लगते थे और फिर ट्रेन की टिकट बुक और फिर जगह नहीं है, फिर 10 दिन है, फिर बर्थ लें, अपनी गाड़ियों में सामान लाते हैं, वहां से निकलते हैं 18-20 घंटे में केपीके में पहुंच जाते हैं। तो नवाज शरीफ का बयानिया कहां खत्म हो जाएगा? मुझे बताएं जरा एक मिनट। क्या नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ 1,10,000 पे जो स्टॉक मार्केट ले गए, आप खान साहब को हुकूमत देने के बाद क्या उसको फिर वापस 40,000 पे लाना चाहते हैं? इस वक्त जो पाकिस्तान दुनिया में एक बेहतरीन कंफर्टेबल जोन में है, यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, और आप अपने यूई के मुमालिक देखें जैसे पाकिस्तान के साथ उनके तलकात है, आप खान साहब को लाके क्या वो ये सब कुछ तबाह बर्बाद करना चाहते हैं? जिस बंदे से अपने तलका सफारती तलकात तक न संभाले गए, जो दूसरे मुमालिक के दोस्तों को गालियां निकालता है उन्हीं के जहाजों में बैठ के, उसको लाना चाहते हैं। तो ये जो फेक बयानिया है, झूठ वाला बयानिया, ये सिर्फ 10 दिन बिकेगा, उससे ज्यादा ना बिकना है ना बिकेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इमरान खान साहब के इस पहलू पर वो जो चाहते हैं, वो जो अभी चाहते हैं कि तरसीलात बंद कर दी जाए और अब वो शहीदों के नाम और ये इस किस्म के जो टोपी ड्रामे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? और फिर ये जो शाम की जेलों की फेक वीडियो बनाकर वो वायरल करना चाहते हैं, इस पर भी अपना जरूर राय का इजहार करें। इसके अलावा इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक मेरे ख्याल में अब कुछ लोग छूट भी जाएंगे। ये जो इमरान खान के 9 मई में जेलों में कैद हैं, आप मैं इंसानी हकूक की बुनियादों पर बात कर रहा हूं कि आप इस पर क्या कहते हैं कि क्या ये जो होने जा रहा है ये हुआ है? और उसके बाद अभी फौजी अदालतों को इजाजत मिली है कि वो जो गुनाहगार हैं उनको जो सजाएं मिलेंगी और जो बेगुनाह है वो छूट जाएंगे, अपने घरों को आएंगे। इस पर भी अपनी राय का इजहार जरूर करें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।